फिर से पढ़ेंगे, तेज पढ़ेंगे। खेतेषु, खेत डबलता है, खेतेषु। यहाँ कहते आगे पढ़ना, पूरा आगे नहीं आया। इहड़ीय सुवित वियम जो ववई जिणुत सत खेतेषु सोतिहुवर्ण रज फलम भुंजदी कल्याण पंच फलम। आ गया। यहाँ कहते हैं जो, यानी जो पुरुष, अब यहाँ पर कितने कौन कौन से स्थानों में आहार दान देना, मतलब दान देना चाहिए, आहार दान नहीं दान देना चाहिए। तो कहते हैं कि जो पुरुष जिणुत, जिन्हें देव के द्वारा कहे गए, सत्य खेतेषु यानी 7 क्षेत्रों में, ऋय सुवित्तम वियम अपने ऋय यानी न्यायोपार्जित श्रेष्ठ धन रूपी बीज को ववदी ववई यानी बोता है। शो माने वह, इह यानी इस लोक में, उत्तिहुवर्ण रज फलम तीनों भुवनों के राज्य रूपी फल को, और कल्याण पंच फलम पंच कल्याणक रूपी फल को भुंजदी यानी भोगता है। यहाँ कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो श्रावक, जो भव्य जीव न्याय पूर्वक किए गए उपार्जित धन का, अन्याय पूर्वक धन का नहीं, तुम अन्याय की कमाई हो रही है, ओ अन्याय की कमाई तुम कितना भी दान में लगा दो, लेकिन वह तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं करा सकती, वह तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं करा सकती है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, पहले ही कह दिया कि न्याय पूर्वक की गई कमाई का जो 7 स्थानों पर, कहते 7 क्षेत्र रूपी भूमियों में बोता है, वह बीज बोता है, तो इस लोक में भी सुख मिलता है और 3 लोक में भी तुम उसको सुख मिलता है। अंत में तीर्थंकर जैसे सुखों की विभूति को प्राप्त कर लेता है, एकमात्र 7 क्षेत्र। इसलिए भगवात्माओं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अपनी आवश्यकता को समझो कि तुम्हारी आवश्यकता, धन की आवश्यकता कितनी है। अनावश्यकता के पीछे कितने भी भागते जाओ, अनावश्यकता परछाई की तरह होती है। परछाई को आप कितना भी पकड़ने का प्रयास करोगे, परछाई कभी पकड़ में आती है क्या? नहीं आती। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, न्याय पूर्वक कमाया गया, अनीति अत्याचार से नहीं, किसी का दिल दुखा करके नहीं। अब प्रश्न उठ सकता है, माता जी लोग कहते हैं कि अगर हम न्याय से ही चलने लगे, न्याय की कमाई करेंगे तो पेट ही नहीं भर पाएगा। आज के जमाने में पेट नहीं भरेगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं कहती हूँ पेट तो न्याय से ही भरता है, अन्याय से तो पेट ही भरती है, लेकिन पेट कभी अन्याय से नहीं भरता। अन्याय की कमाई से मायाचारी छल कपट आदि करके आप न्याय से तुम सोचो मैं पेट भर लूं, जीवन में कभी पेट नहीं भर पाएगा। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि हे भव्य जीवों, पेट भरता है तो न्याय पूर्वक ही भरता है। वो पेट भरने के लिए वैसे ही व्यवस्था पहले से ही प्रकृति बना देती है। जिसने चौंच दिया है वह चून अपने आप देता है, तुम किसकी चिंता करते।
तुम आज की चिंता, आज के दिन को किसने खोया, कल के दिन को किसने खोया, आज के दिन को खोएं क्यों। वो जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। जो है उसमें संतोष रखो। पढ़ते हो आप 10 लक्षण पर्व की पूजन में पढ़ते हो, संतोषी सदा जो संतोष रखोगे वही जीवन में सबसे बड़ा सुखी है। जिसके अंदर संतोष नहीं है, हम इन संतोष की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम सोचो संतोष जी की, नहीं। जो जितना संतोषी होता है उसका जीवन उतना सुखी होता है। एक व्यक्ति 4 पैसे, ओनली 4 पैसे कमाता है, फिर भी इतना खुश, इतना आनंदित रहता है, इतना आनंद रहता है। और एक दिन में 4 लाख कमाता है, फिर भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं। वह 4 लाख कमाने वाला व्यक्ति उससे पूछता है, भाई तुम कितने पैसे हुए। वो तो मैं पूरे दिन में 4 पैसे कमाता हूं। तुम 4 पैसे कमाते हो फिर भी इतने खुश हो। तो बोले, हाँ मैं खुश हूं। 4 पैसे से मतलब 400 रुपए कमाता। मैं 40,000 भी कमा रहा हूं, 4 लाख भी कमा रहा हूं, फिर भी संतुष्टि नहीं है। एक रुपए है, 99 रुपए, पहले 99 रुपए थे तो 100 के पीछे लगे थे। 1 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए कैसे आ जाए, पूरे 100 हो जाए। 100 हो गए तो भी संतुष्टि नहीं है। 100 के 200, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब आ गए, फिर भी 2 रोटी साता से नहीं खाते। भोजन करने बैठते हो और यहाँ से फोन आ गया तो थाली छोड़ के पहले भोजन कमाने के लिए उस धन को पीछे भागते हो। धन के पीछे अपने जीवन का आनंद भी नहीं ले पा रहे हो। जो हमारा मुख्य कर्तव्य, हम कर्तव्य भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बंधु, कभी भी आवश्यकताओं की पूर्ति न्यायपूर्वक हो सकती है, लेकिन कहते हैं आसक्ति की पूर्ति न्यायपूर्वक कभी नहीं हो सकती। लोग नहीं चलता, तुम कहते माता जी इतने में नहीं चलता, तो कम से कम एक काम कर लो। जितने में तुम्हारा रोज का खर्चा चलता है, तुम्हारे परिवार में खर्चा है पढ़ाने लिखाने से, उतना सीमित रख लो, एक सीमा बांध लो। कहते हैं भोगो भोग परिमाण व्रत रख लो, नियम बांध लो कि इतने 1000 रखेंगे, 2000, लाख, करोड़, अरब, 1 अरब, 2 अरब, इतना ही तो दोष लगेगा। एक प्रमाण तो रख लो, अपने एक परिमाण रख लो, एक सीमा रख लो कि हम इतने बस रखेंगे। 5 साड़ी में 10 साड़ी में काम चल सकता है बंधु, अनासक्ति से। इतनी साड़ी के देखो 3-3 गोदरेज भरी हैं और उसको कोई पहुंच जाए तो बड़े अच्छे से दे मेरे कपड़े हैं। आहा, कितनी अनासक्ति है। एक दुकानदार के पीछे लिए कपड़े कम पड़ जाए, उसकी दुकान में इतनी साड़ी नहीं जितनी साड़ी महात्माओं तुम्हारी बेटी में रखी हैं। तन को सजाने के लिए 2 साड़ी ही तो चाहिए। जिंदगी 2 साड़ी से निकल गई, वो निकल जाना है। ओ आप कितने दिन में 10 जोड़ी भी कपड़े तुम्हारे लिए नहीं होते। एक प्रमाण रखो, एक सीमा रखो। इतने कोई भी वस्तु खाते हो तो उसकी सीमा रखो। आप कितने वनस्पति होती हैं? 10 लाख वनस्पति। क्या आप 10 लाख वनस्पति का सेवन करते हो? क्या नहीं करते हो, लेकिन आप प्रमाण, आपकी सीमा नहीं है। मुश्किल से ज्यादा 10 हरी खाते होगे, 15, और पान खाते होगे तो 32। एक पान में 32 प्रकार की हरी होती है जो पान खाता है, तो दिन में 50 हरी खाते होगे। इससे ज्यादा हरी आप नहीं, कितने भी आप दिन भर फल फूल खाओ, लेकिन बंधु 50 से ज्यादा मुझे लगता है नहीं। कम से कम इतना रख लो कि 100 हरी का रखेंगे, कम से कम 100 हरी का ही तो पाप लगेगा। जो 10 लाख वनस्पति है उनका दोष तो नहीं लगेगा।
कितने जोड़ी कपड़ा, 10 जोड़ी 50 जोड़ी का नियम रख लो भैया, हम 50 जोड़ी रखेंगे। संसार में कितना कपड़ा बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितने जीवों की हिंसा होती है, तो कम से कम उतना पाप तो नहीं लगेगा, उतना ही तो लगेगा। तो आपको एक सीमा रखना चाहिए, भले ही व्रती ना बनो, ये नहीं है कि जो व्रती बनते हैं उनके ही नियम, सबके लिए नियम होते हैं। इतने मकान रखेंगे, इतना सोना चांदी अपने नाम से, परिवार के लोग, बच्चों का अलग हो सकता है, बहुओं का अलग हो सकता है, पोता पोतियों का अलग हो सकता है, पति का अलग, अपने मेरे नाम से हम 5 मकान, 2 महल, 1 महल रखेंगे, 2 महल रखेंगे, इतना ही तो चलना है। जिनके महल भी नहीं है उनका भी जीवन चल जाता है। लेकिन बंधुओं, कभी भी आसक्ति नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य कि कभी भी हो आसक्ति को घटाओ। जब तक तुम्हारे जीवन में आसक्ति नहीं घटेगी, भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक भिखारी होता है, भिखारी के पास कुछ नहीं है, सड़कों में सो रहा है, फटे हुए कपड़े पहने हैं, लेकिन बंधु उसको आसक्ति है, तो क्या आप उसको निष्परिग्रही कहोगे कि कोई भी परिग्रह से रहित बोल सकते हो उसको? नहीं। सबसे ज्यादा मूर्छा परिग्रह की, मूर्छा ही सबसे बड़ी, तो इतनी आसक्ति मत रखो। अगर जो होगा न्याय पूर्वक खाओ, न्याय की कमाई से देखना, जो न्याय से कमाते हैं खाते हैं उनके चेहरे में प्रसन्नता रहती है, और जो अन्याय से कमाते हैं उनको रातों रात नींद नहीं आती है, कहीं इनकम टैक्स का बोझ ना पड़ जाए, छापा ना पड़ जाए, कहीं ये ना लग जाए। कहते सोना जब तुम थे नहीं सोना था हराम, और सोना जब तुम आ गए सोना हुआ हराम। इसलिए बंधु, न्याय पूर्वक 7 क्षेत्रों में, क्योंकि 7 क्षेत्रों में दिया गया दान तुमको कहते हैं एक तीर्थंकर जैसे सुखों को प्राप्त फल, उसका फल मिलता है। एक बच्चा होता है, स्कूल जाता है, आप कह दो कि बेटा पूरी पुस्तकें लेकर के जाओ, तो वह बेटा कहेगा, बच्चा कहता है नहीं माँ, मुझे पता है कि स्कूल में कौन कौन से पीरियड लगते हैं, कौन कौन सी क्लासें लगती हैं, तो वह मालूम है कौन कौन सी क्लासें लगनी है, उतनी उतनी क्लास वह बस्ते में पुस्तक रख करके वो चला जाता है। अनावश्यक जो पुस्तकें हैं, जो कॉपी हैं, डायरी हैं, उसको एक तरफ व्यवस्थित रख के चला जाता। उसको मालूम है कि ये अनावश्यक है। ऐसे ही भगवात्माओं, हमारे जीवन में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम संसारी प्राणी हो, आवश्यकता की पूर्ति समझो, कि पहले आवश्यकता को समझो, हमें 24 घंटे में कितनी आवश्यकता है, और हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता पड़ेगी। अपनी चिंता करो, दूसरों की चिंता मत करो। क्या तुम्हारे दादा परदादा नहीं रख गए थे तो क्या तुम्हारा जीवन नहीं चला गया? तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए कुछ छोड़ करके नहीं गए थे, पिताजी कुछ छोड़ के नहीं गए थे, लेकिन तुम्हारे पुण्य इतना है, पुण्यशाली जीव कहते हैं कि पत्थर भी में भी वह पानी निकाल सकता है। पुण्यात्मा की जीव की इतनी शक्ति होती है। अपने पुण्य को बढ़ाओ, और कहते हैं मेहनत से कमाओ, न्याय नीति से कमाओ, क्योंकि हमने एक बार बताया था, वह व्यक्ति गरीब था और वह उस पिता का पालन पोषण करता था, और रास्ते पर उसको पैसों की थैली मिलती है। एक घुड़सवार निकलता है तो उसको थैली मिल गई। उसने सोचा, चिंतन बदल गया, अरे मेरी एक पाई गिरती है तो मुझे कष्ट होता है, जिसकी पूरी थैली की थैली छूट गई तो उसका क्या होगा। तो उसने पहुंचा जहां से वह घुड़सवार घोड़े वाला निकला था, वहीं जाता है। वो घोड़े वाले को याद आया मेरी थैली, तो वह लौट रहा था। उसने तुरंत दे दी कि लो भाई साहब, आपकी थैली गिर गई थी, मैं आपकी थैली देने आया हूँ पैसों की। तो बंधु वह खुश हो गया। उसने कहा, लो तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम न्याय तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम ऐसा करो,
कि तुम आधे पैसे तुम ले लो, कम से कम आधे में, नहीं तो क्या होता, किसी को मिलती उसकी नीयत खराब हो जाती तो वह पूरा पैसा चला जाता, इसलिए वह खुश होकर के देता। उसने कहा नहीं, मेरे पिता ने यही सिखाया है कि बेटा मेहनत की कमाई करना, न्याय की कमाई खाना, अगर नहीं हो तो पानी पी करके सो जाना, लेकिन कभी अनीति अत्याचार की कमाई कभी नहीं लेना, इसलिए मैं नहीं ले। घर पहुंचता है, पिता कहता बेटा कुछ नहीं लाए। उसने पूरी कहानी बता। उसने कहा पिताजी वह दे रहा था, मैंने कह दिया मेरे पिता ने मुझे ईमान सिखाया है। क्या सिखाया? ईमान सिखाया है। बंधु वह चार पाई में पड़ा हुआ वह वृद्ध ऐसे उछलता है और गले से लगाता है, बेटा आज तुमने अपने मेरे घर की आन बान और शान के ध्यान रखा, इसलिए हम जैन कुल में जन्म लिया है। जैन कुल में जन्म लेकर के भी अन्याय से कमाओगे तो बंधु 4 का माल 40 में निकालोगे, और निकाल रहे हो तो कम से कम हे जीव पश्चाताप करो। एक बार 24 घंटे में बैठ करके एक बार अपनी निंदा गरहा करो, एक बार 24 घंटे में आलोचना पाठ पढ़ो कि मैं करता हूँ, लेकिन अन्याय तो अन्याय ही है। इस प्रकार से कभी आ रही है कमाई तो ज्यादा खुश मत होना, मध्यस्थ रहो। आ गई तो भी खुश और नहीं आए तो भी खुश, सदा बहार अच्छा जीवन जियो, तभी आपका जीवन अच्छा बनेगा। समय अपना हो गया। कौन कौन से 7 क्षेत्र होते हैं इसकी चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।